ऋषि अत्रि और देवी सरस्वती की कहानी। मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैंने पहले कभी ऐसी प्रेम कहानी नहीं पढ़ी थी। यह वैदिक काल की प्रेम कहानी थी, एक ऋषि और एक देवी की प्रेम कहानी। मैं और जानना चाहता था। मैं इस प्यार का अनुभव करना चाहता था। मैंने यात्रा पर जाने का फैसला किया। मैं इस शाश्वत प्रेम कहानी के पीछे का सच खोजना चाहता था। टिका था। विक्रम ने अपना बैग पैक किया और अपने गांव से निकल गया। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है। वह केवल इतना जानता था कि उसे सच्चाई का पता लगाना है। वह कई दिनों तक चला। उसने नदियां और जंगल पार किए। अपनी यात्रा में वह कई लोगों से मिला। उसने उनकी कहानियां सुनी। उसने उनके जीवन के बारे में सीखा। उसने महसूस किया कि प्यार हर जगह था। विक्रम एक छोटे से गांव में पहुंचा। वह थका हुआ और भूखा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी है। वह फल बेच रही थी। विक्रम उसके पास गया। उसने कुछ खाने और पानी के लिए कहा। तुम शाश्वत प्रेम कहानी की तलाश में हो। विक्रम उत्साहित था। उसने बूढ़ी औरत से कहा कि वह उसे वह सब कुछ बताए जो वह जानती है। उस पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर है, वहां जाओ। हो सकता है कि वहां के पुजारी को कुछ पता हो। विक्रम ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और पहाड़ की ओर चलने लगा। चढ़ाई कठिन थी, लेकिन विक्रम दृढ़ था। उसे सच्चाई का पता लगाना था। घंटों चढ़ाई करने के बाद वह शीर्ष पर पहुंच गया। वहां उसने एक छोटा सा मंदिर देखा। यह पुराना और शांत था। विक्रम ने मंदिर में प्रवेश किया। उसने एक ऋषि को गहरे ध्यान में देखा। विक्रम धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। वह ऋषि को परेशान नहीं करना चाहता था। अंत में ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उसने विक्रम को देखा। वह मुस्कुराया। मैंने अर्शी को प्रेम कहानी के बारे में बताया। मैंने मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने धैर्यपूर्वक सुना। जब विक्रम खत्म हो गया तो ऋषि बोले, ऋषि अत्रि और देवी सरस्वती ने एक ऐसा प्यार साझा किया जो पवित्र और दिव्य था। उनका प्यार किसी नियम या अपेक्षा से बंधा नहीं था। यह एक ऐसा प्यार था जो हर चीज से परे था। विक्रम ने गौर से सुना। वह इस तरह के प्यार को समझना चाहता था। देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को देवी स्वयं मंदिर में प्रकट होती है। विक्रम का दिल धड़क गया। उसने ऋषि से पूछा, यह मंदिर कहां है? कृपया मुझे बताओ। नदी के किनारे जाओ, आपको मंदिर मिल जाएगा। विक्रम ने ऋषि को धन्यवाद दिया और चला गया। वो बहुत खुश था। वह आखिरकार सच्चाई के करीब पहुंच रहा था। विक्रम नदी के किनारे चला। वह कई दिनों तक चला। वह उम्मीद खोने लगा था। उसने मंदिर का कोई निशान नहीं देखा था। वह एक पेड़ के नीचे थका हुआ बैठ गया। अचानक उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। एक बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। विक्रम उसके पास गया। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और उसे पानी पिलाया। विक्रम ने पानी पिया और तरोताजा महसूस किया। उसने बूढ़ी औरत को अपनी खोज के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने धैर्यपूर्वक सुना। तुम देवी सरस्वती के मंदिर की तलाश में हो। ये पास में ही है, लेकिन यह पूर्णिमा की रात को ही दिखाई देता है। विक्रम हैरान था। तुम्हारा क्या मतलब है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। मंदिर देवी के जादू से छिपा हुआ है। यह खुद को केवल उन्हीं पर प्रकट करता है जिनके हृदय पवित्र हैं और उनके दिलों में सच्चा प्यार है। विक्रम भ्रमित था। लेकिन मैं इसे कैसे ढूंढूंगा? बूढ़ी औरत ने आकाश की ओर इशारा किया। आज रात पूर्णिमा है। आज रात नदी किनारे जाना। अपनी आंखें बंद करो और ऋषि अत्रि और देवी सरस्वती के प्यार के बारे में सोचो। मंदिर खुद को आप पर प्रकट करेगा। विक्रम ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और नदी किनारे चला गया। उसने सूरज के ढलने का इंतजार किया। जैसे ही चांद आकाश में ऊपर उठा, विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने प्रेम कहानी के बारे में सोचा। उसने ऋषि और बूढ़ी औरत के बारे में सोचा। उसने उस प्यार के बारे में सोचा जो उसने अपने जीवन में देखा था। अचानक उसे एक उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें खोली। उसने जो देखा उसे वह विश्वास नहीं कर सका। उसके सामने एक भव्य मंदिर खड़ा था जो चांदनी में चमक रहा था। विक्रम दंग रह गया। उसने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। इससे पहले
मैं धीरे धीरे मंदिर की ओर चला। मैं अपने सीने में धड़कते हुए अपने दिल को महसूस कर सकता था। उसने मंदिर में प्रवेश किया। यह शांत और नीरव था। वह अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था। उसने चारों ओर देखा और फिर उसने उसे देखा, देवी सरस्वती। वह जितना सोचता था उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह प्रेम और ज्ञान से चमक रही थी। विक्रम मंत्रमुग्ध था। वह उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। वह सब कुछ भूल गया जो वह पूछना चाहता था। तुमने बहुत यात्रा की है विक्रम। तुम प्यार के बारे में सच्चाई की तलाश करते हो। सच्चा प्यार अधिकार या अपेक्षा के बारे में नहीं है। यह समझ, सम्मान और त्याग के बारे में है। यह बिना किसी अपेक्षा के देने के बारे में है। देवी सरस्वती उसे देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान गर्मजोशी और करुणा से भरी थी। विक्रम ने गौर से सुना। उसने उसके शब्दों में सच्चाई को महसूस किया। उसने देवी को प्रणाम किया। उसने उसे उसकी बुद्धि के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही सूरज की पहली किरण क्षितिज पर पड़ी, मंदिर गायब होने लगा। विक्रम नदी किनारे वापस आ गया था। उसने शांति और परिपूर्णता की भावना महसूस की। वह जानता था कि उसे क्या करना है। मैं अपने गांव लौट आया। मैंने सभी को अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने उन्हें ऋषि अत्रि और देवी सरस्वती के शाश्वत प्रेम के बारे में बताया। मैंने उन्हें प्यार के सही अर्थ के बारे में बताया। लोगों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वे उसकी कहानी से प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं था, यह जीवन जीने का एक तरीका था। विक्रम की यात्रा ने उसे बदल दिया था। वह अब पहले जैसा जिज्ञासु युवक नहीं था। उसने वह सच्चाई खोज ली थी जिसकी उसे तलाश थी। उसने प्यार का सही अर्थ खोज लिया था और उसने इसे दुनिया के साथ साझा किया था। ऋषि अत्रि और देवी सरस्वती की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। इसने उन्हें याद दिलाया कि सच्चा प्यार शाश्वत था। इसने समय और स्थान को पार कर लिया। यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी।